बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक क्लास 11 का लेसन नंबर 12 है, द गिफ्ट ऑफ मेजाई। बाकी सारे लेसन को क्लियर करने से पहले, जिस तरह मैंने आपको हर लेसन में सबसे पहले उसका टॉपिक क्लियर किया, क्योंकि टॉपिक क्लियर किए बगैर आप जो है लेसन को भी समझ नहीं सकते। तो द गिफ्ट ऑफ मेजाई ने सबसे पहले आपको टॉपिक इसका समझना है, इसका बैकग्राउंड समझना है। अक्सर जो है बच्चे बैकग्राउंड समझे बगैर इसकी की बुक से आप इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, सुनते हैं। तो बच्चे आप सबसे पहले अगर इसकी ट्रांसलेशन समझने के लिए सबसे पहले इसका टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है। तो टॉपिक से भी पहले आपको मैं हल्की फुल्की कहानी बताऊंगा, हल्की फुल्की इसके बारे में एक बैकग्राउंड बताऊंगा। फिर उसके बाद इस टॉपिक पे डिस्कस करने के बाद फिर आपको मैं ट्रांसलेशन की तरफ लेके चलूँगा, क्योंकि ये चीज़ें सारी इस लेसन के रिलेटेड चीज़ें हैं। इस लेसन को समझने के लिए आपको कुछ बुनियादी बातों का पता होना पहले ज़रूरी है। तो ये कहानी जो है द गिफ्ट ऑफ मेजाई की जो टाइटल मैं डिस्क्राइब करने लगा हूँ, ये टाइटल द गिफ्ट ऑफ मेजाई, पहले आपको मैं मेजाई के बारे में हल्का फुल्का बताऊँगा, फिर आपको इस कहानी की थोड़ी सी स्टोरी बताऊँगा, इसका बैकग्राउंड बताऊँगा, उसके बाद ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। तो बच्चे, ये कहानी है एक ऐसे जोड़े की जिन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत का इज़हार अपनी मनपसंद चीज़ को पीछे रख कर किया। अपनी मनपसंद चीज़ को उन्होंने कुर्बान किया एक दूसरे के लिए। और ये कहानी बेलौसपन की है, ये कहानी मुखलसी, वफा और निभा जाने की है। कहा जाता है कि जहाँ प्यार और मोहब्बत हो, फिर वफा का पैमाना मापा नहीं जाता कि वो मुझसे इतने मोहब्बत करता है या वो मुझसे इतना प्यार करता है और मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। ये बात नहीं देखी जाती आपस में। इसी बात को साबित ना ये नौजवान जोड़ा भी जो इस कहानी में डिस्कशन इसकी करेंगे, ये नौजवान जोड़ा भी इसी बात को साबित करता है कि वो इसमें एक दूसरे के लिए खुद गर्जी की इलामत नहीं देखेंगे, मतलब परस्ती नहीं देखेंगे। आप एक दूसरे के लिए वफा को, मतलब परस्ती को बिल्कुल साइड पे रखें। एक दूसरे के लिए वफा और निभाना और मोहब्बत और प्यार का इजहार वो कुछ इस तरह करते हैं कि अपनी सबसे कीमती चीज़ें दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं। दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे की मर्ज़ी के लिए, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए, ये अपने आप को भी दांव पे लगाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो कहानी है, इसके टाइटल के साथ जुड़ी हुई है, द गिफ्ट ऑफ मेजाई। मेजाई का जो तोहफ़ा है, मेजाई का जो गिफ्ट है। तो इस टाइटल को बच्चे समझने पहले आपको मेजाई को समझना पड़ेगा। मैं अगर इस लाइनों को क्लियर करता हूँ तो आपको यहाँ पे 3 नाम नज़र आ रहे होंगे, कैस्पर, मेलकायर और बाल्थाजर। ये 3 बादशाह थे, कैस्पर, मेलकायर और बाल्थाजर। ये 3 बादशाह थे। ना स्पेलिंग आप उन्हें देख सकते हैं। वैसे तो मैं इसे लिख भी सकता था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट सिर्फ टॉपिक समझने की हद तक है, क्वेश्चन आंसर के हवाले से नहीं है। तो ये 3 बादशाह थे। ये टाइटल को मैं क्लियर कर लूँ, फिर ट्रांसलेशन की तरफ लेके चलूँगा। तो ये तीनों बादशाह थे, कैस्पर, बाल्कैर और बाल्थाजर। और हुआ कुछ ऐसे कि प्रिडिक्शन थी इनके दौर में कि जीसस क्राइस्ट जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म होगा। इनको बताया इनके नजूमियों ने कि आपके दौर में फ़लाँ जगह पे एक बच्चा पैदा होगा जो कि अल्लाह ताला का नबी होगा, और बोलते ही वो पैदा होते ही बोलना शुरू कर देगा, वगैरह वगैरह जो कुछ उन्होंने इल्मात बताई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो वक्त से पहले इन तीनों बादशाह के अंदर बड़ा उससे मिलने के लिए जुनून, मोहब्बत और तड़प पैदा होगी उनके दिल में। तीनों बड़े बेचैन थे उस बच्चे से मिलने के लिए। जब इन्हें उस बच्चे का पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हो गया, उनकी पैदाइश हो चुकी है, तो अब प्यार में, मोहब्बत में इनके बस में था कि दुनिया की सारी जो दौलत है, हीरे जवाहरात है, वो उस बच्चे के प्यार के लिए उन्होंने अपने पास रख ली। जो कुछ वो लेके जा सकते थे, जितने वो हीरे, जितने वो जवाहरात, जितनी वो दौलत इकट्ठी कर सकते थे अपने साथ लेके जाने के लिए, उन्होंने ली। उस बच्चे से अपने प्यार को दिखाने के लिए, उस बच्चे से अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए उन्होंने वो सारी दौलत उन्होंने इकट्ठी की, और अपनी अपनी जगहों से तीनों बादशाह उस बच्चे के प्यार के लिए, उस बच्चे से मिलने के लिए वो निकल पड़े। अब जब वो उस बच्चे के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी सारी दौलत, जो कुछ वो हीरे जवाहरात, जो कुछ वो अपनापन दिखाने के लिए उस बच्चे के लिए वो लाए थे, उन्होंने उस बच्चे को दे दिए। तब हिस्ट्री ने इन तीनों बादशाह का नाम मेजाई रखा।
मेजाए क्यों रखा? क्योंकि मेजाए के पीछे बैकग्राउंड मेजाए वो शख्स होता है, इसका बेसिकली मतलब जो है वो ये ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो पागल हो। पागल ऐसा नहीं कि एक पागल जो हर किसी को पत्थर मारना शुरू कर देगा, या ऐसा पागल जो आपने बाज़ारों में देखा होगा कि जो गालियाँ देता जाएगा या अपने आप में बातें करता जाएगा। ये इस तरह के पागल नहीं थे। मेजाए वो पागल होता है कि जो अपने प्यार के, अपने मोहब्बत के इजहार के लिए, अपनी मुखलसी के इजहार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर ले, लेकिन ये चीज़ें जो वो दे रहा है दूसरे को और अगले बंदे के लिए यूज़लेस हों, अगले बंदे के लिए वो इस्तेमाल के काबिल ना हो, अगले बंदे के लिए वो फ़ायदा मंद ना हो। एक बच्चा जैसे जीसस क्राइस्ट की पैदाइश होती है, उनका जन्म होता है, उस बच्चे के लिए हीरे जवाहरात किस काम के हैं? उस बच्चे के लिए दुनिया की जो मालो मता है, दुनिया की जो मालो दौलत है, वो किस काम के? जो कुछ पैसे लेके गए, जो कुछ वो दौलत इकट्ठी करके लेके गए, सिर्फ उस बच्चे के इज़हार के लिए, उस बच्चे के प्यार के इज़हार के लिए। वो बच्चे के लिए काबिल कबूल नहीं थी, वो चीज़ें बच्चे के लिए इस्तेमाल शुदा नहीं थी, वो बच्चे के लिए फ़ायदा मंद नहीं थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनका प्यार ख़त्म हो गया, या सिर्फ इन्होंने उस बच्चे से अपने प्यार का इज़हार किया। उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि ये बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, बच्चे के लिए इस्तेमाल शुदा है या नहीं है, इससे बच्चे को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सिर्फ इसमें देखा जाता है कि उन्होंने कितनी मोहब्बत का इज़हार किया, कितनी अपनायत का इज़हार किया, कितना अपनेपन का इज़हार किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतनी कीमती चीज़ इस बच्चे को दे रहा हूँ, नहीं, उन्होंने अपनायत को दिखाने के लिए अपनी जो सबसे कीमती चीज़ थी उस बच्चे को दे दी। मालो दौलत हीरे जवाहरात उनकी शान शौकत में सबसे कीमती थे, उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज़ उस बच्चे के लिए कुर्बान कर दी। उस बच्चे को अपनापन, उस बच्चे की मोहब्बत, उस बच्चे के प्यार के लिए उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज़ दे दी। अब ये लोग जो हैं ये मेजाई कहलाए, ये जो बादशाह थे, इन बादशाह को मेजाई, क्योंकि इन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार, अपने प्यार का इज़हार उस अपनी सबसे कीमती चीज़ को उस बच्चे पे कुर्बान कर दिया था। तो इन्होंने जो बच्चे की पैदाइश हुई थी 25 दिसंबर, जो क्रिश्चन फर्स्ट डे मनाते हैं, उनकी पैदाइश का दिन मनाते हैं 25 दिसंबर को। तो क्रिसमस जो मनाते हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। और तब से ये मजाई जो है, ये तीन बादशाह हैं, जब भी तीनों बादशाह का नाम आए आपको पता होना चाहिए इनको मजाई कहा है। क्यों मजाई कहता है कि इसकी बैकग्राउंड भी आपको बताया कि उन्होंने सबसे अपना कीमती चीज़ें उस बच्चे के लिए दे दी थी, लेकिन वो चीज़ें उस बच्चे के लिए यूज़लेस थी, वो चीज़ें उस बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा। तो तब क्रिसमस डे में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन था, इन्होंने एज ए गिफ्ट वो कीमती ताइफ जो थे वो उस बच्चे को पेश किए। इन्होंने ये एक रस्म डाली, इन्होंने एक रिवाज दिया, इन्होंने एक जो है कस्टम यहाँ से स्टार्ट हुई, इनके दौर से क्रिसमस में लोगों को गिफ्ट, क्रिसमस में जो क्रिश्चियन है वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो यही मेजाई, यही जो पागल है, जो प्यार में एक दूसरे के लिए पागल है, जो प्यार में एक दूसरे के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ें कुर्बान कर देते हैं, जो प्यार में एक दूसरे के लिए मुखलसी वफा को दिखाने के लिए वो क्या कुछ करते हैं, इनकी स्टोरी इंशाल्लाह ताला आपको इस लेसन के अंदर सारा कुछ मिलेगी। याद रखना इस लेसन में दो करैक्टर हैं, ठीक है। एक करैक्टर इसका जिम है, दूसरा करैक्टर इसका डेला। ये दोनों करैक्टर आपने याद रखने हैं, क्योंकि बैकग्राउंड आपको पता होगा तो आप इस स्टोरी को अच्छा समझ सकते हैं। जिम और डेला ये दो करैक्टर हैं। जिम हो गया हस्बैंड, डेला होगी उसकी वाइफ है। ये दो हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी आपस में स्टोरी चलने लगी है। और इनकी जो फैमिली है जेम्स डिलंगम यंग्स के नाम से इन दोनों की फैमिली है। उसका नाम अगर आपको मुश्किल लग रहा तो लेसन के अंदर रिपीट हो जाएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। फ़िलहाल आपको इतना पता होना चाहिए, जिम और डेला जो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी आपने स्टोरी पढ़ने लगी है। कुछ ये सीन है कि क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस आने वाली है, 1-2 दिन क्रिसमस के लिए रह गए हैं। और क्रिसमस में जैसे कि उन तीनों बादशाहों ने रस्म डाली थी कि क्रिसमस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का दिन है उसमें जो क्रिश्चियन है एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं अपनी मोहब्बत का इजहार के लिए, अपने प्यार को दिखाने के लिए एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। हस्बैंड वाइफ जिम और डेला दोनों का तल्लक थोड़े से गरीब घराने से है। इतनी इनकी सेविंग तो है नहीं है, इतनी इनकी इनकम तो है नहीं है कि एक दूसरे के लिए सबसे ज़बरदस्त गिफ्ट ले सकें। तो किस तरह वो मैनेज करते हैं, किस तरह वो अपने आप को, अपनी जो सबसे कीमती चीज़ है, अपने प्यार के इज़हार के लिए, अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए
वो एक दूसरे से अपना प्यार किस तरह ज़ाहिर करते हैं, इस सारी की डिटेल हम लेसन के अंदर देखेंगे। फ़िलहाल मसला इन दोनों का ये है कि इनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे को गिफ्ट भी देना है। क्रिसमस मनानी भी है, एक दूसरे को गिफ्ट भी देने हैं, और गिफ्ट दिए बगैर क्रिसमस नहीं वो मना सकते। तो कैसे गिफ्ट का वो बंदोबस्त करते हैं, क्या गिफ्ट लाते हैं एक दूसरे के लिए, इस सारे की डिटेल उम्मीद करता हूँ जो आपको मैंने इसकी बुनियादी बातों से मैंने आगाह किया वो आपको कुछ ना कुछ किसी हद तक समझ आ चुका होगा। बाकी बातें इंशाल्लाह ताला ट्रांसलेशन के साथ साथ चलती हैं। तो गिफ्ट ऑफ मेजाए का गिफ्ट आपको मैं बता चुका हूँ कौन से मेजाए थे और किस तरह उन्होंने गिफ्ट दिया, ये इसका टॉपिक। और इस लेसन के मेजाए कौन है, तो दोनों डेला और जिम से आपका मैं तारफ़ करवा चुका हूँ। $1.87। छोटी छोटी बातें हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो बाकी लेसन में आपको बता चुका हूँ, जो ग्रीन है वो ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, 15 नंबर की ट्रांसलेशन है, और जो येलो जो है वो पंक्चुएशन की है, जो सारे बोर्ड्स के लिखे हुए हैं, जो सारे बोर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है पंक्चुएशन के लिए, वो रिपीट है। जो ग्रीन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रांसलेशन के लिए है। और जो येलो है ये पंक्चुएशन 5 नंबर की पंक्चुएशन आती है पेपर में। पंक्चुएट करना होता है, फुल स्टॉप, कामा, एक्सक्लेमेशन साइन वगैरह वगैरह आपने ये यूज़ करनी है, जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो यूज़ करनी है। ये 5 नंबर की पंक्चुएशन येलो से आती है और ग्रीन वाले इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसी तरह बाकी पेजेस भी देख लें, जहाँ जहाँ आपको ग्रीन नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक ये सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो रिपीटेड पैराग्राफ हैं बोर्ड के। और ये नेक्स्ट टाइम इन्हीं पैराग्राफ से किसी न किसी पैराग्राफ में अगर इस लेसन से ट्रांसलेशन आती है तो इसी लेसन में जो आपको मैंने हाईलाइटेड पैराग्राफ किए हैं आप इन्हीं को अपनी बुक से हाईलाइट कर लें, ठीक है। बाकी जितने भी लेसन जहाँ पे येलो आप देख लें पंक्चुएशन का साइन है, और जो ग्रीन है वो सारे स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया ये ट्रांसलेशन के लिए 15 नंबर की ट्रांसलेशन है, जितने लेसन है सारे। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि लेसन आपका थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसे 2 पार्ट में क्लियर करूँगा। एक पार्ट में क्लियर करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो दोनों पार्ट में आपको मैं इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर दूंगा, जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर दूंगा। उन क्वेश्चन के साथ साथ मैं इसके जो आंसर होंगे वो भी मैं कोशिश करूंगा आसान से अल्फाज में आंसर भी बाकी लेसन की तरह आप देख सकते हैं, मैं इसमें भी लास्ट में आपको आंसर डिस्कस करूंगा। तो चलता हूँ मैं इस ट्रांसलेशन के तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बैकग्राउंड समझ चुके होंगे। तो बताया आपको मसला इनका ये है कि इनके पास पैसे नहीं हैं और ये एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं। $1.87 MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेला के पास कितने डॉलर थे, $1.87। सेंट्स जो उनकी लीस्ट करेंसी है, जो उनकी थोड़ी करेंसी है, जिस तरह हम रुपया और पैसा कहते हैं, रुपया थोड़ी सी बड़ी करेंसी है, पैसे हमारे जो रुपये से थोड़ी छोटी करेंसी है। इसी तरह रुपया डॉलर हो गया और पैसे जो है वो सेंट्स हो गए, इनकी करेंसी है। $1 और 87, 1.87, आप ऐसे करके आप डॉलर कह सकते हैं। 1.87, $1 और 87 आप उसके तोड़ कह लें, आप उसके छुट्टे कह लें, आप उसके जो चेंज है वो कह लें आप इसे। $1 और 87 डैट वाज ऑल, यही सब कुछ था। शी हैड पुट इट असाइड, शी हैड पुट इट असाइड, पुट इट असाइड मतलब सेव्ड, शी हैड पुट इट असाइड उसने साइड पे रखे थे, उसने सेव किए थे, उसने बचाए थे। 1 cent and then another and then another in her careful buying of meat and other food। डेला शॉपिंग के लिए शायद गई, तो शॉपिंग में जो कुछ खरीदारी कर रही है, जो कुछ खरीद रही है, उसमें कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ मेरे जो सेंट्स हैं, कुछ ना कुछ डॉलर हैं वो बच जाएं, ताकि उन बचे हुए डॉलर से मैं अपने हस्बैंड के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट ले सकूं। तो $1 और 87 डैट वाज ऑल, यही सब कुछ था। शी हैड पुट इट असाइड, इसने ये डॉलर जो पीछे राइटर ने बताया, ये डॉलर इसने $1.87, शी हैड पुट इट असाइड, शी हैड सेव्ड, उसने महफूज किए थे। 1 cent, पहले उसने 1 cent महफूज किया, देन फिर अनदर एक और, एंड देन अनदर फिर एक और, अब 1 cent फिर एक और, फिर एक और। इन हर केयरफुल बाइंग, बड़ी एहतियात के साथ, बाय से बाइंग है, बाय खरीदने को कहते हैं, बाइंग खरीदारी में, ऑफ मीट एंड अदर फूड, गोश्त और दूसरे जो खुराक थी। अब इसको भी MCQs के लिए आप इम्पोर्टेंट याद रख लें, गोश्त और दूसरी खुराक की जो एहतियात से ख़रीदारी करते हुए उसने 1 cent बचाया, फिर दूसरा बचाया, और
$1.87 उसके पास बचे। डेला काउंटेड इन इट 3 टाइम्स, डेला ने काउंट करना जमा करना 3 टाइम्स, 3 दफ़ा उसने जमा किया। लेसन आसान है सारा, इतनी मुश्किल ट्रांसलेशन नहीं लिखी हुई, इसलिए मैं कोशिश करूँगा थोड़ा फ्लो के साथ जाऊँ। $1.87, $1.87 3 दफ़ा उसने गिने। इसको भी MCQs के लिए आप हाईलाइट कर लें। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगले दिन क्रिसमस थी। आपको बताया क्रिसमस में गिफ्ट देना है, और गिफ्ट में इनके पास मसला है कि पैसे नहीं है। देयर वॉज नथिंग टू डू, नथिंग कुछ भी टू डू कर सकते थे, और कुछ नहीं कर सकते थे बट फॉल, लेकिन गिरी ऑन द बेड, बिस्तर पे, एंड क्राई, और उसने रोना शुरू कर दिया। चारों ना चार कुछ कर सकती नहीं हूँ। सो डेला डिड इट, तो डेला ने ऐसा ही किया। पैसे हो नहीं सकते, डॉलर उससे मिल नहीं सकते, कोई ज़रिया इनकम का कोई और सोर्स है नहीं है, तो सवाए रोने के उसके पास और कोई चारा नहीं था। सो डेला डिड इट, तो डेला ने ऐसा ही किया। ओनली 1.87, ये डॉलर का साइन था। 1.87, $1.87 टू बाय अ गिफ्ट फॉर जिम। सिर्फ $1.87 है मेरे पास टू बाय अ गिफ्ट, कि मैं गिफ्ट खरीद सकूं फॉर जिम, जिम के लिए, हर जिम, उसका जिम। शी हैड मैनी हैप्पी आवर्स, उसके पास मैनी बहुत सारे हैप्पी खुशगवार आवर्स घंटे थे, प्लानिंग जिसमें वो मनसूबाबंदी करे, समथिंग कुछ ऐसा नाइस फॉर हिम जो उसके लिए नाइस, जो उसके लिए अच्छा हो। अब बेशुमार उसके पास घंटे तो बेशुमार है जो उसके लिए अच्छे से अच्छा वो प्लानिंग कर सके, उसके लिए अच्छे सा मनसूबाबंदी कर सके। समथिंग कुछ ऐसा, नियरली गुड एनफ, नियरली तकरीबन गुड अच्छा, एनफ इतना अच्छा हो, समथिंग ऑलमोस्ट वर्थ वैल्यूएबल, कुछ इतना कीमती हो, द ऑनर द रिस्पेक्ट ऑफ बिलोंगिंग टू हिम। अब जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत जिम की है, उसकी इज्जत के शायान शान ही कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके तोहफे के तौर पे लूँ मैं। द जेम्स डिलंगम यंग्स, जो मैंने आपको बताया था, इस फैमिली का नाम है। इससे भी MCQs के लिए मार्क कर लें, याद रखें जो जो MCQs इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको साथ साथ अंडरलाइन करवाता हूँ, आप अपनी बुक पे से मार्क कर लिया करें। जेम्स डिलंगम यंग्स, ये उसकी फैमिली का नाम है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फैमिली? डेला एंड जिम, द जेम्स डिलंगम यंग्स, ये उसकी फैमिली का नाम है। तो जेम्स डिलंगम यंग्स वर वेरी प्राउड ऑफ 2 थिंग्स, दोनों जो थे जेम्स डिलंगम यंग्स में डेला और जिम आते हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, तो वर वेरी प्राउड, वे बड़े इनको फ़ख्र था, ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीज़ों पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, विच दे ओन्ड मालिक, जिनके वो मालिक थे। दोनों बड़ा फ़ख्र करते हैं, उनके पास 2 चीज़ें थी जिन पे दोनों बड़ा फ़ख्र करते हैं। कौन सी चीज़ किसके पास है जिस पे उसे फ़ख्र है? ये दोनों आपने याद रखने। वन थिंग वाज जिम्स गोल्ड वॉच, पहली जिम की गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी है, जिसे जिम के पास एक सोने की घड़ी है जिससे उसे बड़ा फ़ख्र है। इट हैड वंस बिलोंग टू हिज फादर, एक दफ़ा ये बिलोंग टू हिज फादर, ये उसके फादर के पास थी। एंड लॉन्ग एगो, और बहुत अरसा पहले, इट बिलोंग टू हिज फादर्स, तो ये बहुत अरसा पहले ये उसके बाप के पास थी, ये उसके दादा के पास थी। अब पहले दादा के पास थी, फिर दादा से इसके बाप के पास आई, फिर बाप से आगे इसके पास आई। द अदर थिंग, और दूसरी जो चीज़ थी, वाज डेलाज हेयर, डेला के बाल थे। 2 चीज़ें जिन्हें डेला और जिम को बड़ा प्राउड था। जिम के पास गोल्ड की वॉच है और डेला के पास उसके बाल हैं जिन पे वो दोनों फ़ख्र करते हैं। अब कितने कीमती उन दोनों के लिए चीज़ें हैं, कितने कीमती हैं, कितने वर्दी हैं, कितने वैल्यूएबल हैं, वो हम देखते हैं। इफ़ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम्स नियर दियर्स, इफ़ क्वीन हैड लिव्ड, अगर कोई क्वीन रहती होती, कोई मलका रहती होती, इन द रूम्स इन नियर दियर्स, उनके पास वाले कमरे में, उनके पास कोई कमरे में अगर कोई मलका रहती होती, डेला वुड हैव वॉश्ड एंड ड्राइड हर हेयर। अब क्वीन मलका है, मलका के पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं, तो डेला क्या करती? वुड हैव वॉश्ड एंड ड्राइड हर हेयर, वो धोती, एंड ड्राइड, और साफ करती, खुश्क करती, हर हेयर, अपने बालों को, वेयर द क्वीन कुड सी इट, जहाँ पे क्वीन उसे देख सके। अब जानबूझ के वो क्वीन को अपने बाल दिखाती, अपने बालों को धोती और अपने बालों को खुश्क करती उस जगह जाके जहाँ पे मलका उसे देख सके। डेला न्यू, क्योंकि डेला न्यू, वो डेला जानती थी, हर हेयर वाज मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि उसके बाल जो है मोर ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, देन एनी क्वींस ज्यूल्स, ज्यूल्स कहते हैं ज्वेलरी को, जितनी क्वीन के पास ज्वेलरी है
और गिफ्ट्स, उसके पास तोहफे हैं। क्वीन की मलका की ज्वेलरी और मलका के तोहफों से ज़्यादा उसके बाल खूबसूरत थे, और ये बात डेला को पता थी। एंड इफ़ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, ये तो डेला की खूबसूरती उसके क्वीन के जूल्स के साथ होगी। अब जिम की जो गोल्ड वॉच है, जो जिम की जो सोने की घड़ी है, वो कितनी कीमती है, उससे कितना फ़ख्र है। इफ़ अ जिम हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, अगर जिम जो है वो किंग उसके घर में रहता होता विद ऑल हिज रिचेस, रिचेस कहते हैं वर्थ्स, वेल्थ, जो वेल्थ WELTH वेल्थ है, WORTH वर्थ है, दौलत मालो दौलत, अगर सारी वेल्थ के साथ जो किंग है उनके घर में रहता होता, जिम वुड हैव लुक्ड एट हिज वॉच, तो जिम अपनी घड़ी को देखता एवरी टाइम, हर बार दे मेट, जब वो दोनों आपस में मिलते, तो हर बार किंग को दिखाने के लिए वो अपनी घड़ी की तरफ देखता। जिम न्यू, जिम जानता था दैट नो किंग हैड एनीथिंग सो वैल्यूएबल, किसी किंग के पास, किसी बादशाह के पास इतनी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल कॉस्टली, COSTLY, इतनी कॉस्टली, इतनी कीमती चीज़ नहीं है जितनी कीमती चीज़ मेरे पास है। तो डेला अपने बालों की वो कैसे नुमाइश करती, कितने कीमती थे उसके लिए, और जिम की जो गोल्ड वॉच है वो उसके लिए कितनी कीमती है, इसका अंदाज़ा हमें इन दोनों पैराग्राफ में हो चुका है। सो नाउ डेलाज ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, अब डेला के जो खूबसूरत बाल थे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, गिर के रो रही है, तो उसके जो खूबसूरत बाल थे फेल, फाल से फेल है, गिरे, अबाउट हर, उसके पास, उसके आसपास गिरे, शाइनिंग, चमक रहे थे, लाइक अ फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ ब्राउन वाटर, फॉलिंग गिरती हुई, स्ट्रीम कहते हैं आबशार को, वाटरफॉल जो होता है, अब गिरती हुई जैसे नदी होती है, गिरती हुई जैसे आबशार हो, ब्राउन वाटर भूरे पानी की आबशार हो, इस तरह उसके बाल आगे पीछे गिरे हुए थे। इट रीच, ये पहुंच रहे थे, बिलो हर नी, नी घुटने, उसके घुटने के नीचे पहुंचते थे। इट ऑलमोस्ट मेड इट सेल्फ इंटू अ ड्रेस फॉर हर, तो इट ऑलमोस्ट तकरीबन मेड बनाते थे, इट सेल्फ खुद ही, वो बाल खुद ही बना देते थे, इंटू अ ड्रेस, एक लिबास बना देते थे, फॉर हर, उसके लिए, कि इतने घने और इतने लंबे थे कि उसके लिए एक मुकम्मल लिबास का काम देते थे, उसका लिबास इन बालों के अंदर मुकम्मल तौर पे छुप जाता था। एंड देन शी पुट इट ऑन, पुट ऑन कहते हैं, पुट ऑन वैसे पहनने को कहते हैं, और जहाँ पे पुट ऑन मीन वियर, बांध लेना, तो शी पुट इट ऑन हर हेड अगेन, दोबारा से उन्हें अपने सर सर पे बांध लेती थी, अपने सर पे बांध लेती, नर्वसली, नर्वसली एंड क्विकली, थोड़ी सी नर्वस होके, थोड़ी सी परेशान होके, एंड क्विकली, और जल्दी से दोबारा से अपने सर पे बांध लेती। वंस शी स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, एक बार स्टॉप, रुकी, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, एंड स्टूड, एंड स्टैंड से स्टूड है, और खड़ी हो गई, स्टिल, साकन होके, वाइल अ टीयर और टू रैन डाउन हर फेस, जबकि एक जो कतरा था आंसू का, रैन डाउन और हर फेस, एक दो कतरे उसके चेहरे से निकल पड़े। अपने बालों को देखा, बालों को देखते इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा, कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद, मेरे इतने बाल खूबसूरत होने के बावजूद यूज़लेस हूँ, कि मैं जिम के लिए कुछ नहीं ले सकती। तो इस बात को सोच के उसकी आंखों से एक दो कतरे उसकी आंखों से निकल पड़े। शी पुट इन ऑन हर ओल्ड ब्राउन कोट, पुट इन, पुट ऑन, अभी आपको बताया पुट ऑन मीन पहनना भी होता है, तो पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन कोट, ब्राउन कोट जो डाला के कोट का कलर है वो भी आपने याद रखना है MCQs के लिए। तो शी पुट ऑन, उसने पहना, हर ब्राउन कोट, अपने भूरे कोट को उसने पहना। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन हैट, अपनी बुरी जो कैप थी, टोपी को पहना, विद अ ब्राइट लाइट, एक चमक सी, स्टिल इन हर आइज, अब उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई है, चमक पैदा हुई है मतलब उसकी, उसके माइंड में एक ख्याल आया है। शी मूव्ड क्विकली, मूव्ड बड़ी, क्विकली जल्दी से, आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर निकल गई, जल्दी से वो दरवाजे के बाहर निकल गई, एंड डाउन टू द स्ट्रीट, और नीचे गली में पहुंच गई। वेयर शी स्टॉप्ड, जहाँ पे वो रुकी, द साइन सेड, साइन मार्क, निशान, जो बोर्ड था उस पर लिखा था, मिसिस सॉफ्रोने हेयर्स आर्टिकल ऑफ ऑल काइंड्स, जिस दुकान पे वो रुकी उस दुकान का नाम जो था वो कुछ इस तरह, उस दुकान पे नाम ऊपर लिखा हुआ था, मिसिस सॉफ्रोने हेयर आर्टिकल्स, आपको बालों के सामान मिलेगा, ऑफ ऑल काइंड्स, हर किस्म का बाल वालों का सामान है। अप टू द सेकंड फ्लोर, इसे भी हम सिक्योर के लिए मार्क कर ले, सेकंड फ्लोर मिसिस सोफ्रोने का जो उसकी शॉप थी,
सेकंड फ्लोर में डेला रैन, डेला भाग के गई, एंड स्टॉप्ड और रुकी, टू गेट हर ब्रीथ, अपनी सांस को लेने के लिए वो रुकी। मिसिस सफराने लार्ज टू वाइड कोल्ड आइड लुक एट हर, लार्ज भारी भरकम से, टू वाइट कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद थी। ज़्यादा सफ़ेद कैसे है, आपको बेहतर पता है कि लड़कियां ज़्यादा सफ़ेद कैसे होती हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही ज़्यादा सफ़ेद थी। कोल्ड आइड, थोड़ी सी ठंडे मिजाज वाली, सर्द मोर, गुस्से वाली आंखें थी। लुक्ड एट हर, उसने उसकी तरफ देखा। विल यू बाय माई हेयर, डेला उसे कहती है विल यू बाय माई हेयर। इसके माइंड में है कि मैं अपने बालों को बेच के जो पैसे मिलेंगे, क्योंकि इसके लिए सबसे खूबसूरत चीज़ इसके बाल हैं, लेकिन वो कहती है कि आपको पता है कि मोहब्बत प्यार में ये चीज़ें तोली नहीं जाती, अपनी सबसे कीमती चीज़ें कुर्बान करनी है एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि खुद गर्जी लालच नहीं है, बस उसे खुश देखना है, उसकी मुस्कुराहट ज़्यादा अजीज़ है, उसकी खुशी ज़्यादा अजीज़ है मेरे बालों से। यही सोच के मिसेस सफरानी के पास आ गई है, तो उसे कहती है विल यू बाय माई हेयर, क्या आप मेरे बाल लेंगी। आस्क डेला, डेला ने पूछा क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी। आई बाय हेयर, मैं बालों को खरीदती हूँ, सेड मिसेस सफरानी। मिसेस सफरानी ने कहा टेक योर हैट ऑफ, टेक ऑफ मीन रिमूव करना, तो टेक योर हैट ऑफ, अपनी हैट को रिमूव करो, अपनी टोपी को उतारो, एंड लेट मी लुक एट इट, और मुझे देखने दो। डाउन फेल, जैसे उसने हैट उतारी, डाउन नीचे, फेल गिरी, द ब्राउन वाटरफॉल, बुरी आबशार जो बालों की थी वो नीचे गिरी। $20, $20, MCQs के लिए भी ये भी इंपॉर्टेंट है। $20, $20, सेड मिसेस सफरानी। मिसेस सफरानी ने कहा $20 दूंगी। लिफ्टिंग द हेयर, बालों को उसने उठाया, टू फील इट्स वेट, इसका वजन, वो हाथों में उठा के उसका वजन कर रही है और कहती है मैं तुम्हें इसके $20 दूंगी। गिव इट टू मी क्विकली, ठीक है, गिव इट टू मी क्विकली, मुझे जल्दी से दे दो, सेड डेला, डेला ने कहा। ओ एंड द नेक्स्ट 2 hours, और अगले 2 घंटे, सीम्ड लुक टू फ्लाई, अगले 2 घंटे लगा जैसे उड़ते गुजर गए हैं, बहुत तेजी से गुजर गए। शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी, फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, एक दुकान से दूसरी दुकान में जा रही थी, टू फाइंड अ गिफ्ट फॉर जिम, जिम के लिए एक तोहफा लेने के लिए वो जा रही थी। शी फाउंड इट एट लास्ट, आखिर उसे वो तोहफा मिल गया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, श्योरली यकीनन, मेड फॉर जिम, ये यकीनन जिम के लिए बनाया गया था, एंड फॉर नो वन एल्स, और किसी और के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट, नो अदर, कोई भी ऐसा नहीं था, लाइक इट, इस जैसा, इस तोहफे जैसा दूसरा कोई नहीं था। एनी ऑफ द शॉप्स, किसी भी दुकान में इस तोहफे जैसा कोई तोहफा नहीं था। एंड शी हैड लुक्ड इन एवरी शॉप इन द सिटी, और उसने शहर की हर दुकान में देख लिया था। इट वॉज अ गोल्ड वॉच चेन, और वो क्या गिफ्ट था, गोल्ड, सोने की वॉच चेन, घड़ी की चेन थी। वेरी सिंपली मेड, बड़ी सादगी से वो बनाई हुई थी, घड़ी की चेन थी। अब घड़ी थी, लेकिन इसका मतलब है कि उसके आगे उसकी चेन नहीं थी, ये चेन जो है इसकी, अब घड़ी है उसके पास, ये घड़ी है, लेकिन इस घड़ी की वो चेन नहीं है इसके पास, ये वाली चेन जो है, ये चेन इसके पास नहीं है। तो डेला ने उस गोल्ड की वॉच चेन जो है वो पसंद कर ली जिम के लिए। इट वॉज इट्स वैल्यू, इस चेन की जो वैल्यू, जो कीमत थी, वाज इन इट्स रिच, रिच ब्यूटी, खूबसूरती, इसकी खूबसूरती, एंड प्योर मटेरियल, और उसके खालस मादे, ये जो चेन थी वो खूबसूरत भी थी, और उसका मादा जो उसके अंदर जो मटेरियल था वो खालस था, उसका मादा खालस था। बिकॉज इट वॉज सो प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी सादी थी। यू न्यू, आपको पता था, डैट, के इट वॉज वेरी वैल्यूएबल, ये बड़ी कीमती थी, चेन थी। ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस, सारी गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ें, आर लाइक दिस, इस तरह की होती हैं। इट वॉज गुड एनफ, ये अच्छी थी, फॉर द वॉच, ये जो चेन थी ये बहुत अच्छी थी, फॉर द वॉच, उस घड़ी के लिए। एज सुन एज, जैसे ही, शी सॉ इट, उसने इसे देखा, शी न्यू, वो जान गई, डैट जिम मस्ट हैव इट, कि ये जिम मस्ट हैव इट, ये ज़रूर जिम के पास होनी चाहिए। इट वॉज लाइक हिम, ये इसकी तरह थी। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, क्वाइटनेस एंड वैल्यू, क्वाइटनेस पुरस्कून, SOOTH, सूथ वाली, सिंपल, काम, पीसफुल, एंड वैल्यू, और कीमती, पुरस्कून और कीमती, बिल्कुल जिम की तरह। जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू, जिम और चेन, जो घड़ी की चेन थी, दोनों में क्वाइटनेस, सुकूनत थी, एंड वैल्यू,
और दोनों कीमती थे। शी पेड $21 फॉर इट। अब 21 उसकी कीमत थी, ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसने $21 जो थी उस चेन की कीमत अदा की। एंड शी हरीड होम, और वो जल्दी से घर आ गई। हरीड, हरी, हेस्ट, HAST, हेस्ट जल्दी करना। वो घर जल्दी से वापस आ गई विद अ चेन, उस चेन के साथ, एंड 87 सेंट्स, और 87 सेंट लेके वो घर वापस आ गई। विद डैट चेन, इस चेन के साथ, ऑन हिज वॉच, इस अपनी वॉच में, अगर उसके पास ये चेन होगी तो इस चेन के साथ अपनी वॉच को, जिम कुड लुक एट हिज वॉच एंड लर्न द टाइम एनीवेयर ही माइट बी। इसका मतलब ये हुआ कि जिम के पास वॉच तो थी लेकिन उस वॉच की चेन नहीं थी, और विदाउट चेन आप उस वॉच को अपने बाजू में पहन नहीं सकते। तो जिम जो है वो इस बात की शर्मिंदगी महसूस करता है, कितनी कीमती चेन तो है लेकिन वो इस चेन को सबके सामने निकाल नहीं सकता, सबके सामने निकाल के वो टाइम नहीं देख सकता। इसी बात को राइटर भी बताएगा कि जब भी उसे टाइम देखना हो, तो डेला ने भी नोट किया होगा कि जब उसने टाइम देखना है उसके हस्बैंड ने, तो वो एक साइड पे जाके उस जगह पे जाएगा जहाँ पे उसे कोई ना देखता हो। उस जगह पे जाके वो अपनी घड़ी को निकालेगा और टाइम देखेगा। अब ये बात डेला को पसंद नहीं थी। अपने सबसे कीमती चीज़ उसने कुर्बान की अपने जिम के लिए, और जो चेन थी जो इसके ख्याल में वॉच के साथ बिल्कुल फिट आती थी, उसने वो चेन खरीद ली कि इस चेन के साथ जिम जो है अपनी घड़ी को वो जब चाहे देख सकेगा, अपने बाजू में पहन सकेगा। यही बात राइटर भी कहता है, इस चेन के साथ जिम कुड लुक एट हिज वॉच, जिम जो है अपनी वॉच को, अपनी घड़ी को देख सकता था, एंड लर्न द टाइम, और टाइम वो उसे पता चल सकता था, एनीवेयर, जहाँ के भी ही माइट भी, वो जहाँ पे भी हो, जहाँ भी हो उसे साइड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ के भी हो वो उसे वक्त का पता चल सकता था। दो द वॉच वाज सो फाइन, दो अगरचे द वॉच जो घड़ी थी वाज सो फाइन, बहुत उम्दा थी, इट नेवर हैड अ फाइन चेन, इसकी कभी भी एक उम्दा चेन, एक अच्छी चेन नहीं थी इस घड़ी की। ही समटाइम्स, वो कभी कभार, टुक इट आउट, वो इसे निकालता था, एंड लुक्ड एट इट, उसे देखता था, ओनली, सिर्फ तब, व्हेन नो वन कुड सी हिम, जब कोई भी उसे नहीं देखता था, डू डैट, ऐसा करते। यही बातें जो आपको मैं बता चुका हूँ, जब देखता कोई मुझे ऐसा करते हुए देख नहीं लगा, तब वो उस घड़ी को निकालता और टाइम देखता था। व्हेन डेला अराइव्ड होम, जब डेला घर पहुंची, हर माइंड क्वाइटनड, क्वाइटनड आपको बताया सूथ, SOOTH, काम है CALM, पीसफुल है PACEFUL, पीसफुल, उसका जो दिमाग था बड़ा पुरस्कून था, और लिटल, थोड़ा उसका दिमाग पुरस्कून हो गया कि जो मेरी टेंशन थी वो दूर हो गई है। शी बिगैन टू थिंक, बिगैन स्टार्ट किया उसने, थिंक सोचना, मोर रीजनेबली माकूल अंदाज में, सूटेबली रैशनली बड़े अकल के साथ, माकूल अंदाज में, सूटेबली उसने सोचना शुरू कर दिया। शी स्टार्टेड टू ट्राई, उसने कोशिश की, ट्राई समझने की, टू कवर द सैड मार्क्स, ट्राई स्टार्टेड टू ट्राई द कवर, कवर छुपाने की, ढांपने की, उसने छुपाने की कोशिश की द सैड मार्क्स, सैड उदास, मार्क्स जो निशानात थे, ऑफ व्हाट शी हैड डन, कि वो क्या कर आई थी। अब इस बात पे सैड मार्क्स नहीं है कि मैंने अपने सबसे कीमती चीज़ों को खो दिया है, अब उसे इस बात की सैड है, इस बात पे उदास हो रही है कि जिम को ये मेरे बाल सबसे ज़्यादा पसंद थे। अब वो इस बात पे उदास है। इस बात पे उदास और पछताने में फ़र्क होता है। यहाँ पे वो उदास है। लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग, प्यार भी है और लार्ज हार्ट गिविंग, खुले दिल से। अब प्यार भी हो और खुला दिल भी हो, व्हेन एडिड टुगेदर, जब दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, कैन लीव डीप मार्क्स, तब गहरे निशान छोड़ते हैं। इट इज़ नेवर ईजी, तो ये नेवर कभी नहीं ईजी आसान होता, टू कवर दीज मार्क्स, इन निशानात को छुपाना। आप चाह के भी छुपा नहीं सकते, जैसे डेला कोशिश करे छुपाने की, राइटर कहते हैं कि आप इन चाह के भी इन मार्क्स को, इन निशानात को छुपा नहीं सकते अपने चेहरे से। डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, नेवर इजी, ये आसान नहीं होता। विद इन 40 मिनट्स, तो 40 मिनटों के अंदर अंदर, हर हैड लुक्ड अ लिटल बेटर, उसका दिमाग जो था लुक्ड अ लिटल बेटर, वो थोड़ा सा पुरस्कून हुआ, थोड़ा सा बेहतर हुआ। विद हर शार्ट हेयर, अपने छोटे बालों के साथ, शी लुक्ड वंडरफुली, वो इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रही थी, लाइक अ स्कूल बॉय, ज़बरदस्त नज़र आ रही थी, लाइक अ स्कूल बॉय, जिस तरह स्कूल का बच्चा होता है। शी स्टूड एट द लुकिंग ग्लास,
लुकिंग ग्लास जो मिरर था। शी स्टूड, स्टैंड से स्टूड, वो खड़ी हो गई। लुकिंग ग्लास, शीशे के सामने। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक वो शीशे के सामने खड़ी रही। इफ़ जिम डज नॉट लाइक मी, अब ख्याल ला लिया जहन में, अगर जिम ने मुझे पसंद ना किया। शी सेड टू हरसेल्फ, वो खुद से ही मुखातब थी। बिफोर ही लुक्स एट मी एट द सेकेंड टाइम, बिफोर पहले के शी लुक्स, ही लुक्स एट मी, कि वो मुझे देखता सेकेंड टाइम दूसरी बार, ही विल से, वो मुझे कहेगा, आई लुक लाइक अ गर्ल, मैं एक ऐसी लड़की लगती हूँ, मैं एक ऐसी लड़की दिखती हूँ, हु वर्क्स फॉर मनी, जो उसे लगेगा कि हु वर्क्स फॉर मनी, कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो पैसे के लिए काम करती हूँ, उसे लगेगा कि मैंने पैसों के लिए सारा कुछ किया है। वट कुड आई डू, मैं कर सकती थी। ओ वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकती थी। विद $1.87, मैं $1.87 के लिए के साथ मैं क्या कर सकती थी। ये मेरे लिए बहुत कम थे। एंड एट 7, और 7 बजे, ये भी टाइम एमसीक्यूज़ के लिए छोटी छोटी बातें हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आप ये सारी बातें नोट कर लिया करो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। एट 7, 7 बजे, जिम्स डिनर वाज रेडी फॉर हिम, जिम का जो डिनर था, रात का खाना रेडी, वो तैयार था उसके लिए। जिम वाज नेवर लेट, जिम कभी भी लेट, देर नहीं हुई थी उसे। डेला, आज जिम भी लेट था। डेला हेल्ड द वॉच चेन इन हर हैंड, हेल्ड ग्रिप, पकड़ ली, द वॉच चेन, उस घड़ी की चेन अपने हाथ में पकड़ ली। एंड सैट नियर द डोर, वो दरवाजे के पास बैठ गई। वेयर ही ऑलवेज एंटर्ड, जहाँ पे वो हमेशा एंटर्ड, दाखिल होता था, उस दरवाजे के पास वो जाके बैठ गई। देन शी हर्ड, फिर उसने सुनी, हिज स्टेप्स, उसके कदमों की आवाज़ सुनी। इन द हॉल, रास्ते में, दरवाजे में। एंड हर फेस लॉस कलर, अब उसका चेहरा जो था, लॉस कलर, रंग उड़ गया उसका चेहरे का। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, जैसे जिम अंदर आता जा रहा है, न्यू लुकिंग है उसकी सामने, और पसंद करे ना करे, इस बात को सोच के उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शी ऑफन, वो अक्सर सेड, कहती थी, मांगती थी, लिटिल प्रेयर्स, छोटी मोटी दुआएं मांगती थी। क्वाइटली, क्वाइटली, खामोशी के साथ मांगती थी। अबाउट सिंपल एवरीडे थिंग्स, सिंपल एवरीडे थिंग्स, सादा सी दुआएं, एवरीडे थिंग्स, छोटी मोटी दुआएं हर दिन के लिए। अब वो छोटी मोटी दुआएं वो मांगा करती थी। एंड नाउ, और उसने कहा, शी सेड, उसने कहा, प्लीज़ गॉड, दुआ मांग रही है, प्लीज़ गॉड, मेहरबानी करके खुदाया, मेक हिम थिंक, उसे ये सोच देना, आई एम स्टिल प्रिटी, आई एम स्टिल ब्यूटीफुल, मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुला। एंड जिम स्टेप्ड इन, जिम अंदर दाखिल हुआ। ही लुक्ड वेरी थिन, वो बड़ा थिन, कमज़ोर नज़र आ रहा था। एंड ही वॉज नॉट स्माइलिंग, वो मुस्कुरा भी नहीं रहा था। पुअर फैलो, गरीब, बेचारा। ही वॉज ओनली 21, एमसीक्यूज़ के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी सिर्फ 21 साल का था। एंड विद द फैमिली, और उसका एक ख़ानदान था, टू टेक केयर ऑफ, एक ख़ानदान की वो टेक केयर, देखभाल भी करता था। ही नीडेड अ न्यू कोट, उसे एक नए कोट की भी ज़रूरत थी। एंड ही हैड नथिंग, और उसके पास कुछ भी नहीं था, टू कवर हिज कोल्ड हैंड्स, उनकी बेबसी, उनकी गुर्बत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उसकी फैमिली भी देखभाल के लिए, वो फैमिली को भी टेक केयर करता है। ही नीडेड अ न्यू कोट, उसे नए कोट की भी ज़रूरत थी। एंड ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था, टू कवर हिज कोल्ड हैंड्स, उसके ठंडे हाथों को ढांपने के लिए। जिम स्टॉप्ड, जिम रुका। इनसाइड द डोर, इनसाइड द डोर, दरवाजे के अंदर ही रुक गया, शायद उसकी नज़र डाला के ऊपर पड़ गया। ही वॉज एज क्वाइट एज अ हंटिंग डॉग विद इट इज़ नियर अ बर्ड, व्हेन इट इज़ नियर अ बर्ड। अब जब उसने देखा, ही वॉज एज क्वाइट, वो ऐसे खामोश था, एज अ हंटिंग डॉग, जैसे एक शिकारी कुत्ता खामोश होता है। व्हेन इट इज़ नियर अ बर्ड, जब वो अपने शिकारी परिंदे के पास हो। तो मिसाल दी है उसने कि जिस तरह शिकारी कुत्ता बिल्कुल खामोश होके अपने परिंदे के पास जाता है, ऐसे बिल्कुल जो जिम था वो खामोश हो गया। हिज आइज लुक्ड स्ट्रेंजली एट डेला, स्ट्रेंज, अजीब अंदाज में डेला की तरफ उसने देखना शुरू कर दिया। एंड देर वॉज एन एक्सप्रेशन, उसमें एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, तासुरात थे। देन इन दैम, उनके अंदर, उन आंखों के अंदर कुछ तासरात थे। डैट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, अब वो क्या तासरात थे, क्या एहसासात थे, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो ना समझ सकी। इट फिल्ड हर विद फियर, अब इसने फिल्ड हर, भर दिया, विद फियर,
खौफ के साथ उसे भर दिया। इट वॉज नॉट एंगर, ये गुस्सा नहीं था जो उसकी आंखों में नजर आ रहा था, नार सरप्राइज, सरप्राइज अमेजमेंट, हैरानगी भी नहीं थी, नार एनीथिंग, या ऐसा कुछ भी, शी हैड बीन रेडी फॉर, जिसके लिए वो तैयार हो, ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ही सिंपली लुक्ड एट हर, वो सिर्फ उसे देख रहा था, विद अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे अजीब से तासरात के साथ उसे देख रहा था। यहाँ तक इंशाल्लाह ताला पार्ट 1 आपका काम करूँगा। आपको बताया लेसन थोड़ा सा लेंथी है, इंशाल्लाह ताला बाकी इस लेसन की जो स्टोरी है मैं आपको इस स्टोरी को नेक्स्ट कंटिन्यू कराऊंगा पार्ट 2 के अंदर। अभी तक के लिए इतना। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ आपको इसमें रीड करवाया आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा, आपको हेल्प भी मिली होगी। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।